तो एलिमिनेशन चेंबर 2022 और रेसलमेनिया 38 के लिए ऑलरेडी हमारे जो ट्राइबल चीफ के मैचेस हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर डाले हैं। लेकिन रीसेंट टाइम एक सरप्राइज अपडेट आई है सामने और रोमन रेंस के क्या प्लान्स होंगे रेसलमेनिया के बाद, इसको लेकर अभी से कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने, तो उसके बारे में डिस्कशन होगी वीडियो के अंदर। रीसेंट टाइम में हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल ने भी अपनी रेसलमेनिया की रिटर्न को लेकर कुछ अपडेट दे डाली है। बेकी लिंच ने मारा ताना रोंडा राउजी को जब उन्होंने बेकी लिंच की जगह सिलेक्ट कर लिया शार्लेट फेयर को एज रेसलमेनिया अपोनेंट, और ब्रे वार्ट की स्पॉट की गई लेकर कुछ और भी फोटोज आई हैं सामने जहां पर जॉनी ड्रिप जॉन मॉरिसन के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करते पहले एक फैक्ट के साथ में, कुछ स्टैट्स के साथ में जो कि रीसेंट टाइम में आए सामने, और ये जुड़े हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा के बारे में। अब नाकामुरा हमारे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक काफी तगड़े अच्छे खासे पॉपुलर सुपरस्टार, और हम जानते हैं उनके अंदर कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छा खासा बुक किया। अब जब नाकामुरा चैंपियन बने लगा ऐसा कि भैया जिंदगी में बाहर वापस आ गई और अब नाकामुरा की एक तगड़ी सी टाइटल रेन हमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सभी जानते हो कितनी यादगार चैंपियनशिप रेन है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है फाइनली आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर नाकामुरा अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले सैमी ज़ेन के खिलाफ, और ये ऑन टेलीविजन होगा। और रीसेंट टाइम में कुछ स्टैट्स आए सामने, फिलहाल इसका कोई सोर्स तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 5 महीनों से यानी कि 5 महीनों तक नाकामुरा ने अपनी चैंपियनशिप को ऑन टीवी डिफेंड नहीं किया, जो कि काफी वियर्ड स्टैट है। क्योंकि भैया हम देखते हैं कि लाइव इवेंट के अंदर नाकामुरा कभी कभार चलो डिफेंड कर ही लेते हैं, वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई नाकामुरा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को तो जैसे भूल गई थी। रिसेंटली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर उन्होंने जिंदर महल का फेस किया, लेकिन बताया जा रहा है अगला हफ्ता फाइनली वो दिन होगा जब 5 महीने बाद नाकामुरा ऑन टेलीविजन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। तो भैया रोमन रेंस छोड़ो, ब्रॉक लेसनर छोड़ो, रोंडा राउजी छोड़ो, अगले हफ्ते हम लोग क्या देखेंगे स्मैकडाउन क्यों देखेंगे? क्योंकि वहां पर नाकामुरा का मैच होगा और आईसी टाइटल को डिफेंड करते देखने का हमें सौभाग्य मिलने वाला है। भाई आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार पेज के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि भैया पेज ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट की जहां पर उनका जो लुक है पहले के मुकाबले काफी बदल गया है। और बस आज से कुछ घंटे पहले जो हमारी पेज वो कुछ और फोटोज भी शेयर करती हुई नजर आती हैं, वो फोटोज भी आप लोग देख पा रहे होंगे। और उनके जो बालों का कलर है वो एक नहीं बल्कि रेनबो टाइप या फिर मल्टी कलर बन चुका है। यहाँ जो पेज के बाल हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है, व्हाइट एंड ब्लैक है, अलग अलग शेड करके उन्होंने अपने बालों को कलर करके रखा है। और हमने देखा भी था कि रीसेंट टाइम के अंदर जो पेज है वो अपने लुक्स के अंदर काफी सारे चेंजेस कर रहे हैं। बस ये एक और चेंज आया उनके अंदर सामने, और फोटो सारी सामने मुझे क्यों ना शेयर कर दी है, कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार फिन ब्रे वाइट के बारे में जुड़ी है। अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ऐसा काफी रेयर होता है जब हमारे ब्रे वाइट कहीं स्पॉट किए जाते हैं, लेकिन एक लंबे टाइम बाद मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि भैया हमारे ब्रे वाइट स्पॉट किए गए, उनकी फोटो भी शेयर की थी। और रीसेंट टाइम में जहां ब्रे वाइट गए थे वहां हमारे जॉनी ड्रिप जॉन मॉरिसन भी गए थे। एकदम सही सुन रहे, वहां हमारे जॉन मॉरिसन जाते हैं और भैया वो यहाँ पर जाके फोटोज खिंचवाते ब्रे वाइट के साथ में, और तीनों मिलकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। उनके साथ में और भी काफी सारे लोग होते हैं। जो फोटो जॉनी ड्रिप ने अपलोड किए हैं, फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ ब्रे वाइट एकदम हमारे चौड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। जैसा मैंने कहा काफी रेयर होता है उनकी रिलीज के बाद ब्रे वाइट कहीं जाते हैं और कहीं फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और जॉन मॉरिसन ने वाली कुछ फोटो शेयर की हैं, और ब्रे वाइट लगा ऐसा है कि भैया अब जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, तब जाके एक बार फिर से प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर आने वाले हैं वापस। और कुछ और ब्रे वाइट की फोटोज भी साथ में आई थी सामने। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल के बारे में जुड़ी है। अब मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जो कर्ट एंगल है उन्होंने ये बात रिवील की अपने कर्ट एंगल वाले पूरे शो के ऊपर कि वो काफी जल्दी एक बार फिर से वापस आएंगे। लेकिन होता क्या है, कर्ट एंगल आज अपने शो के ऊपर ये बात रिवील करते हैं कि रॉयल रंबल 2022 के अंदर उनके प्लान्स ये थे, वहां पर वो जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ चीजें डिस्कस करेंगे और 3 हफ्ते के डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन प्रोग्राम के लिए एक बार फिर से उन्हें वापस आना था। अब क्या उनका मैच होता, क्या कोई जीएम या फिर जनरल मैनेजर वाली स्टोरी लाइन होती या फिर कोई अथॉरिटी फिगर वाली स्टोरी लाइन होती, ये बात कंफर्म नहीं थी। लेकिन कर्ट एंगल बताते जब वो रॉयल रंबल 2022 के बैक स्टेज के ऊपर गए, वहां पर जाके एकदम सारी चीजें डिस्कस हुई, लेकिन आखिरी मिनट के ऊपर सभी के सभी प्लान्स को कैंसिल कर दिया गया। और मे बी इसमें रेसलमेनिया का प्लान भी इंक्लूड होता, लेकिन कर्ट एंगल का ये जो 3 हफ्ते का प्रोग्राम है उसे एंड कर दिया गया, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी मैनेजमेंट ने कर्ट एंगल के सभी प्लान्स कैंसिल कर दिए। तो कर्ट एंगल कहते हैं अभी उन्हें पता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन फ्यूचर बुलाएगी या फिर नहीं, और क्या वो रेसलमेनिया से पहले इसी प्रोग्राम को फिर से करने आएंगे या फिर नहीं। लेकिन कर्ट एंगल के फिलहाल जो करंट के प्लान्स थे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल कर डाले हैं, और इसलिए जो कर्ट एंगल की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न है इनडायरेक्ट वे में वो भी कैंसिल हो चुकी है। अब लेट्स सी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचते कोई नया तरीका निकाल दे जिससे वो कर्ट एंगल को बुक कर पाए, या फिर जो कर्ट एंगल है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस नहीं आएंगे। जिन लोगों को नहीं पता कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और कर्ट एंगल यहाँ ये बात कंफर्म करते हैं कि अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस भी आ जाता हूँ, ये मत सोचना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है।
अब ना वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहेंगे और ना ही मैं उनके साथ एंटर होना चाहूंगा। हम लोग जस्ट एक हैंडशेक डील के अंदर काम कर रहे हैं और इसी रॉयल रंबल के बैक स्टेज के ऊपर उन्होंने WWE नेटवर्क को लेकर काफी और चीजें रिकॉर्ड भी की थी। अब देखते हैं कर्ट एंगल WWE के अंदर कब वापस आते हैं, लेकिन वो कुछ अपडेट है जो कि काफी लोग पूछ रहे थे कर्ट एंगल वापस आएंगे या फिर नहीं। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो हमारी फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 38 के लिए रोंडा राउजी ने अपना जो ओपोनेंट है वो कर डाले रिवील और उन्होंने जाके चूज किया हमारी करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द क्वीन शार्लेट फ्लेयर को। और इसको होता क्या लेकर हमारी बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच एक ताना एक टॉन्ट मारती है रोंडा राउजी को कि भैया तुम चतुर हो, तुमने अपने से एक वीक अपोनेंट सिलेक्ट किया रेसलमेनिया के लिए, दम था तो मुझे सिलेक्ट करती। वो करती कि अपना रिएक्शन देती है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। जो WWE का ट्वीट है उसे रीट्वीट करती हुई नजर आती हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। वो कैप्शन के अंदर लिखती है स्मार्ट चॉइस रॉनी गो फॉर द गैस पैचो। अब एक्चुअल में गैस पैचो को मैंने देखा मतलब ये होता है, अब मुझे नहीं पता मेरी प्रोनाउंसिएशन कितनी वाहियात है, लेकिन गैस पैचो मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। इनका मतलब ये कि भैया एक कोल्ड डिश होती है, तुमने जाके उस इंसान को सिलेक्ट किया जो कि एक्चुअल में इतनी पॉपुलर नहीं, या फिर जो WWE के अंदर फिलहाल एक रेड हॉट टॉपिक है जो कि तुमसे एक वीक अपोनेंट है, तुमने से जाके सिलेक्ट किया ताकि तुम उसे हरा पाओ, जो कि तुम्हारी स्मार्ट चॉइस है। क्योंकि इनडायरेक्ट वे उनका कहने का मतलब ये है अगर वो बेकी लिंच को सिलेक्ट करती तो रोंडा राउजी को हार का सामना करना पड़ता रेसलमेनिया में। और जैसा पहली रिपोर्ट आती सामने WWE ने ये जो मैच है वो रेसलमेनिया 39 के लिए बचा के रखा है। लेट्स सी जब अगले साल मैच होता है फाइनली कौन जीती है, राउडी रोंडा राउजी हराती है बेकी को या फिर हमारी बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच हराती है रोंडा राउजी को। मेरे हिसाब से जो शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ इनका मैच है ना रेसलमेनिया में वो भी देखने लायक होने वाला है। कौन जीता है, क्या क्वीन या फिर हमारी राउडी रोंडा राउजी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। हमारे रोमन रेंस का एलिमिनेशन चेंबर 2022 प्लस रेसलमेनिया के लिए अभी से जो ओपोनेंट है वो पूरे तरीके से ऑफिशियल हो चुका है। WWE ने कंफर्म किया एलिमिनेशन चेंबर में वो गोल्डबर्ग का फेस करेंगे और रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 के ऊपर अगर वो चैंपियन बने रहते हैं वो फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर का। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आती हैं सामने, जो प्लान्स है रोमन रेंस को लेकर रेसलमेनिया 38 के बाद वो अभी से रिवील हो चुके होता है। ये जो अपडेट है वो डेव मेल्जर की तरफ से आती है सामने और डेव मेल्जर ये बात रिपोर्ट करते हैं कि भैया हम जानते पहले WWE प्लान कर रही थी रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में ड्रू मैकिंटायर को जाना पड़ता है और अब एलिमिनेशन चेंबर 2022 यानी कि सऊदी अरेबिया के शो के लिए मैकिंटायर अलग है और रोमन अलग है। एक्चुअल में जो रिपोर्ट है उन्होंने पहले भी दी थी, वो बता रहे थे कि भैया हो सकता है सऊदी अरेबिया के अंदर मैच हो जाए, लेकिन अब वो चीजें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाली है। और वो बताते शायद WWE के प्लान ये हैं कि इसी साल के आखिरी में डाउन ऑन द रोड वो डेफिनेटली एक बार फिर से जो पाथ है वो क्रॉस करवाएगी और रेसलमेनिया 38 के बाद जब उनका जो फ्यूड है वो लेसनर के साथ पूरी तरीके से एंड होने वाला है तब जाके वो फेस करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर का। इसका मैं कहूं तो इनडायरेक्ट वे में मतलब ये है कि रेसलमेनिया 38 के बाद अगर हमारे रोमन स्टिल चैंपियन रहते हैं उनके जो पहले अपोनेंट होंगे वो हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं। क्योंकि भैया लग नहीं रहा कि रेसलमेनिया 38 के अंदर मैकिंटायर को WWE एक टाइटल अपॉर्चुनिटी के अंदर या फिर एक टाइटल मैच में बुक करने वाली है। हम देख ही रहे हैं क्या हाल है बेचारे का, एलिमिनेशन चेंबर में मैड क्या मॉस का फेस करना पड़ रहा है, तो समझ ही सकते हो रेसलमेनिया के अंदर क्या ही टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में दोनों का मैच डेफिनेटली होगा, तो मेरे हिसाब से आप लोग ये जो मैच हो तभी उम्मीद लगा सकते हो जब रोमन रेंस एक बार फिर से चैंपियन होंगे। अगर रेसलमेनिया के बाद भी वो चैंपियन रहते हैं तो आई गेस ड्रू मैकिंटायर वो सुपरस्टार होंगे जो कि डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। अब चाहे वो इंस्टेंटली रेसलमेनिया के बाद हो या फिर WWE जो कहानी है वो इस साल के समर स्लैम तक ले जाए, क्योंकि समर स्लैम भी WWE का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पेपर व्यू होता है। देखो भाई क्या होता है रेसलमेनिया 38 के अंदर, आई मीन 38 ही तो हाँ 38 के अंदर क्या जो रोमन है वो स्टिल चैंपियन रह पाते हैं, और आपका क्या रिएक्शन होगा रोमन स्टिल चैंपियन रहते हैं और मैकिंटायर डिथ्रोन करते हैं रोमन को। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।